हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी का स्वागत है और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं यूजीसी नेट और सेट के एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 की तैयारी, जो आपका जनरल पेपर होता है, साथ ही सेकेंड पेपर एजुकेशन की तैयारी होती है। ठीक है, तो दिसंबर तक जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, वो चाहे नेट के हों या सेट के, 2023 की बात हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस चैनल पे कवर हो जाएंगी। सारे ही यूनिट में यहाँ पर आपकी कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, 7 C's ऑफ जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसको प्रभावी संचार कहते हैं, इसके 7 C's क्या हैं, इनका मीनिंग क्या होता है और ये किस तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो है इनका रोल क्या होता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं वो इनके टर्म्स पे, ठीक है, इनके टर्म्स को आपको भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि उसी से संबंधित सवाल होते हैं और फिर ऑप्शन चूज करने में गलती होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरी देखिएगा और छोटी वीडियो है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे 7 C's के बारे में और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप जब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप जब नीचे जाते हैं तो वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया रहता है। ठीक है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि PDF वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में जानना चाहिए। अब तक मैंने आपको कम्युनिकेशन के बहुत सारी चीज़ों को बता दिया है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, इनके भी कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, फॉर्मल के कितने हैं और इसमें इनफॉर्मल में कितने सारे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें थी, वो काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर करवा दी हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के ही, और जून 2023 के PYQs, वहाँ पे करीब 3-4 वीडियो में PYQs ही करवा दिए, सारे के सारे PYQ, क्योंकि अब की जो PYQ पूछे गए हैं वो सारे बहुत डिफरेंट लेवल के थे, तो जो कम्युनिकेशन से सवाल बने हैं वो मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं जून के। ठीक है, जून 2023 में जो आ चुके हैं। तो आज हम लोग इसमें बात करते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हमने कम्युनिकेशन के बारे में जान लिया, अब इफेक्टिव क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार, अगर इसकी बात करें तो एक चयनित विधि या चैनल के माध्यम से ये जो एक प्रोसेस होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एक प्रोसेस है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, प्रभावी संचार, ये क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और ट्रांसमिटिंग। ठीक है, एक प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पर आदान प्रदान या मतलब संदेशों का आदान प्रदान या इसको ट्रांसमिट भेजा जाता है, किन किन चीज़ों को, उसमें आइडियाज़ हो सकते हैं आपके, ठीक, आइडियाज़ हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गई, थॉट्स हो गया, नॉलेज है, ज्ञान, डेटा है ना, तो ओपिनियन और मैसेजेस फ्रॉम द सेंडर थ्रू ए सेलेक्टेड मेथड और चैनल टू द रिसीवर, एक सेंडर से रिसीवर तक। और सेंडर से रिसीवर तक आपको पता है ना, कोई भी कम्युनिकेशन जो मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है एक माध्यम के थ्रू, मतलब एक चैनल होता है, इसके थ्रू जो है सेंडर से रिसीवर्स तक मैसेज जाता है। ठीक है, एक पर्पस होता है, दैट कैन बी अंडरस्टूड विथ क्लैरिटी, जिसे स्पष्टता के साथ समझा जा सकता है। तो इतनी चीज़ आई कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यहाँ पर एक सिलेक्टेड मेथड होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है, इसमें एक चैनल के माध्यम से सेंडर टू रिसीवर तक मैसेज को कन्वे किया जाता है, भेजा जाता है, जिसमें कि मैसेज के फॉर्म में क्या हो सकता है, आपके थॉट्स हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई नॉलेज की बात हो सकती है, कोई डेटा है। ठीक है, आप जो है कोई राय मशवरा कर सकते हैं, कोई ओपिनियन की बात कर सकते हैं। तो ये जो है चीज़ें आप सेंडर से रिसीवर तक, सेंडर मतलब रिसीवर को भेजता है चैनल के थ्रू। ठीक है, और रिसीवर इसको स्पष्टता के साथ समझने की कोशिश करता है। इसी को डिकोडिंग भी बताया था मैंने आपको कि एनकोडिंग जो है सेंडर की तरफ कैसे होती है, डिकोडिंग कैसे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, इसलिए हमने वहाँ पे कवर कर ली हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझना अब आसान हो गया, कोई इतनी खास बात भी नहीं है। अब देखिए, जो प्रभावी संचार की प्रक्रिया है, सेंडर और रिसीवर दोनों को ही सेटिस्फाइड करती है, दोनों को ही संतुष्ट बनाती है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर किसी भी तरह का बैरियर नहीं होगा। यहाँ पर जो चीज़ आप मतलब जो सेंडर भेजना चाह रहा है, रिसीवर उसको एज इट इज़ ग्रहण कर रहा है। मतलब कैसे पता लगेगा कि सेंडर जो है
सेंडर को कैसे पता लगेगा रिसीवर जो है जो भी चीज़ भेजना चाह रहे हैं उसको पूरी तरह से ले रहा है, क्योंकि जो रिसीवर है ना वो अपना फीडबैक देगा सेंडर को, ठीक है। फीडबैक जब देगा उसको तो सेंडर समझ जाएगा कि मैंने जो चीज़ें एनकोड करके भेजी थी मैसेज में वही उसने डिकोड की हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। इन टर्म्स को आपको याद रखना है, ये जो बीच बीच में टर्म्स आते हैं इन्हें पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, चक्रीय प्रक्रिया है जो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो ये स्टार्ट होगी सेंडर से, ठीक है, और कहाँ से समाप्त होगी, तो सेंडर से ही शुरू होती है और प्रेषक के साथ ही समाप्त भी होती है, क्योंकि सेंडर को प्राप्तकर्ता से प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। मतलब जो सेंडर है, सेंडर रिसीव्स अ रिस्पॉन्स और फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, है ना। तो रिसीवर के थ्रू जो है जो भी फीडबैक मिल रहा है तो उससे सेंडर को पता लग जाता है। तो ये आपने देखा था ना, इस तरह से चैनल के थ्रू ऐसे प्रोसेस आया, फिर यहाँ पे फीडबैक हुआ, इधर सेंडर है, ठीक है, इधर रिसीवर है, ये चैनल हो गया, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही संबंधित करके सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी सवाल यहाँ डायरेक्ट नहीं बनता है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। इसी कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आता है। जो अब तक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उन्हीं चीज़ों से सवाल आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, जैसा चीज़ भेजा जा रहा है उसको वो एज इट इज़ ले रहा है, वैसा ही फीडबैक प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो गई। यहाँ पर देखिए एक क्लियर मैसेज होगा, है ना, एक स्पष्ट मैसेज, करेक्ट मैसेज होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट मैसेज, जो सेंडर कहना चाह रहा है उसमें क्या है, कोई डबल मीनिंग नहीं होनी चाहिए, जो जैसा भेजा जा रहा है वैसा ही कंप्लीट हो, उसमें सारी बातें होनी चाहिए जो कि हम रिसीवर तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो मैसेज ऐसा होना चाहिए, उसको चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। प्रिसाइज मैसेज, ठीक, कोई भी बहुत मतलब उसमें ऐसी बातें नहीं होना चाहिए कि अनर्गल बातें हों, फालतू की बातें हों, जो है टू द पॉइंट होना चाहिए। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता के साथ होना चाहिए। कंसीडरेशन ऑफ द रिसिपिएंट्स, रिसीवर किस तरह से जो है ग्रहण करता है, मतलब कंसीडर करता है, और सेंडर कर्टेसी की विनम्रता कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक में आती हैं, जो चीज़ें आपको जानना चाहिए। अब इन सब का मीनिंग क्या होगा, तो इन्हीं को हम 7 C's में पढ़ेंगे। तो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए जो 7 C's बनाए गए हैं, ये इनको मतलब जो बनाया गया है 7 C's को, ये सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है कि आप एक क्या बने, एक गुड कम्युनिकेटर बने और कम्युनिकेट विथ योर पीयर्स मोस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अपने जो साथियों के साथ प्रभावी ढंग से और कुशलता के साथ, उतनी ही इफिशियंसी से, उतने ही प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव ढंग से आप संवाद करें, कम्युनिकेट करें, है ना। इसलिए इन 7 C's को बनाया गया है। इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आप निर्धारित कर लेते हो कि इसमें इफेक्टिव जो मैसेज है, जो कम्युनिकेशन करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक मैसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो प्रोसेस हो जाए, है ना। तो इस तरह से आपको अपने जो ऑडियंस है उसको बेहतर ढंग से इसको आपका इंगेज कर पाते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी बिजनेस क्लास के लिए भी होती हैं, टीचिंग के लिए भी होती हैं, और कई एक ऐसी जगह पे होती हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात होती है कि जो टीचर पढ़ाना चाह रहा है, आपकी ऑडियंस क्या हुई, जो यहाँ के लर्नर्स हैं, है ना। तो आप अपने दर्शकों को, मतलब यहाँ आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है, आपके लर्नर हैं, कि जैसा आप समझाना चाह रहे हो बच्चों ने उस तरह से उसको ग्रहण किया कि नहीं किया, है ना। अगर नहीं किया तो या तो हमारे समझाने में कमी है या उनके समझने में कमी है, ठीक है। तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फीडबैक हमको उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये हो जाती हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन को ही ध्यान में रख के चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। आपके उसमें अब देखिए 7 C's में आपके जो इसमें दी हुई हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करने के लिए 7 C का क्या मतलब है, जो आपके 7 C's बनाए गए हैं ये किस लिए होते हैं। तो अब इसमें देखिए क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, कंसाइज होना चाहिए। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता,
है ना। अभी इसको वन बाय वन मैं एक एक चीज़ आपको बता दूंगी, क्योंकि इन टर्म्स की मीनिंग ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लैरिटी मतलब स्पष्ट हो गया, कंसाइज संक्षिप्त है, कॉन्क्रीट यथार्थपूर्ण है, और करेक्टनेस सही है, ठीक है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोहेरेंट सुसंबद्ध, एक चीज दूसरे से लिंक है, कंप्लीट संपूर्ण हो गया, कर्टियस विनम्र, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इनकी वन बाय वन मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए जो कम्युनिकेशन स्किल है, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, इनकी मीनिंग क्या होती है। क्लियर, बी क्लियर अबाउट द गोल एंड पर्पस ऑफ योर मैसेज। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपका संचार क्या होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। स्पष्ट संचार दोनों ओर से समय और प्रयास बचाने में मदद करता है, ठीक है। तो आपका जो भी उद्देश्य है, पर्पस है आपके मैसेज का, वो क्लियर होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्रेम करना चाहिए अपने मैसेज को। और इससे क्या होगा, समझने वाला जो रिसीवर है वो उसको सही समझेगा और स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर समय की भी बचत होती है और कोई एफर्ट फालतू के नहीं लगाने पड़ते हैं। एक ही मैसेज में बहुत अधिक जानकारी ना दी जाए, टू दी पॉइंट बनाया जाए, जैसा आपका पर्पस है, जो आपने गोल निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि हम क्या है, अलग अलग पर्पस से कम्युनिकेशन करते हैं ना। अगर टीचर है तो वो बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, अब उसके हिसाब से उतनी ही चीज़ें बताई जाएं, बच्चे को रिलेट करके चीज़ें बताई जाएं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्लियर चीज़ होनी चाहिए, बच्चे को समझ में आने वाली होनी चाहिए, ठीक है। कंसाइज, तो क्लियर हमने पढ़ लिया। उसके बाद कंसाइज में क्या होता है, कीप टू द पॉइंट एंड कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स मैंने बनाए हैं आपको, ताकि बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आए। कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त, मैसेज संक्षिप्त होना चाहिए। 2 सेंटेंस में अगर बात हो रही है तो आपको 5-6 सेंटेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। ऐसी चीज़ें बताई जाएं कि वो जल्दी समझ में आए, उनको बच्चा रिटेन कर पाए, जो लर्नर है उसकी मेमोरी में वो चीज़ें रह पाएँ। अगर बहुत सारी चीज़ों को हम बताते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा, उन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएगा और उनमें से एक भी चीज़ उसके क्लियर नहीं माइंड में बैठ पाएगी, ठीक है। तो कीप टू द पॉइंट, कंसाइज मतलब संक्षिप्त हुआ, ठीक है। क्लियर मतलब स्पष्ट, है ना। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया, यहाँ पर ये संक्षिप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको पहले बता ही दिया है। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, यथार्थ। बी क्लियर नॉट फजी, प्रोवाइड डिटेल बट नॉट टू मच डिटेल, है ना। कॉन्क्रीट मतलब एक मूर्त, जिसको कहना चाहिए मूर्त रूप, है ना। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, मतलब कोई विचार या मैसेज देने के पहले यथार्थ, जैसे कि मैंने पहले बताया ना आपको, यथार्थपूर्ण, है ना। तो यही चीज़ है कि यथार्थ मतलब सत्यता से संबंधित हो। कोई भी विचार या मैसेज देने के पहले आपको श्योर होना पड़ेगा उस आइडिया के बारे में, मतलब खुद श्योर हो। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, और वहाँ पे कह रहे हैं शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा होना चाहिए, है ना। तो जब आप खुद ही नहीं श्योर हो तो लर्नर को आप पे भरोसा नहीं होगा, तो वो क्या होगा कि वो फिर पूरा यकीन नहीं कर पाएंगे, आपकी बताई चीज़ों पे विश्वास नहीं होगा। तो इस तरह से जो सॉलिड कंक्रीट मतलब जो सॉलिड आइडिया होता है, ये एक जो बेहतर कथन को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है और ऑडियंस का भरोसा बढ़ाता है ना। तो इस तरह से एक सॉलिड आइडिया बनाना चाहिए और इसमें कुछ भी ऐसे जो आपको विश्वसनीय ना लगते हो, आप खुद ही श्योर ना हो उनके बारे में, उन चीज़ों को प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल तो दीजिए बट इतना डिटेल नहीं, मतलब उसको यथार्थता से संबंध करके देना चाहिए। जो चीज़ें वास्तव में हैं बस वो हैं, उसके बारे में फालतू की चीज़ें नहीं। उससे क्या होता है, भरोसा विश्वास टूटता है, ठीक। तो ये कॉन्क्रीट होना चाहिए। बी क्लियर नॉट फजी, करेक्ट बिल्कुल सही। तो करेक्टनेस का मतलब है कि मेक श्योर योर मैसेज इज एक्यूरेट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। तो बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप इसको ऐसे ही अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेक्टनेस का मतलब है कि आप श्योर रहो कि आपका मैसेज सही है, कोई भी एरर, कोई मिस्टेक ना हो उसमें। क्योंकि मैसेज को जब रिसीवर तक कम्युनिकेट किया जा रहा है तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, स्पेलिंग चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर स्पेलिंग चेक हो गई, मतलब स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई या कोई ऐसी ग्रामेटिकली मेरा जो है उसमें कोई भी ऐसी एरर हो जाती है, कोई टाइपिंग एरर हो गई, तो क्या होगा, उसको
जो है डिकोड करने में प्रॉब्लम होगी, है ना, रिसीवर उसको समझ नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए हमको ट्रांसमिट करने के पहले। और अगर हम कोई टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं कम्युनिकेशन, मैंने बताया था ना मैं पूरा नहीं लिखती, मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो अब हो सकता है अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो रिसीवर समझ ही ना पाए कि क्या किस तरह से लिखा गया है, क्या चीज़ हो रही है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह से जो भी अगर टेक्निकल टर्म्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग उनको शॉर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह के नहीं यूज़ किए जाएँ कि वो जो रिसीवर है वो सेंडर के भेजे हुए शब्दों को समझ ही ना पाए। तो इस तरह से रिसीवर को डिकोड करने में प्रॉब्लम होगी। तो ठीक है, तो ये करेक्ट ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद कोहेरेंट, सुसंबद्धता, है ना, सुसंबद्ध होने चाहिए। मतलब मेक श्योर योर मैसेज फ्लोज वेल एंड लेड आउट लॉजिकली। ठीक है, कोहेरेंट मतलब यहाँ पर आज जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं तो वो पिछले मैसेज से रिलेट करके होने चाहिए। ठीक, फ्लोज वेल एंड लेड आउट लॉजिकली मतलब लॉजिकली वो वहाँ पे फिट होने चाहिए जो है, और ऑडियंस को मतलब इंगेज करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले क्या मैंने आपको सीधे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ाना या 7 C's सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया? नहीं, इससे पहले हम कम्युनिकेशन पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन के बारे में जान चुके हैं, है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता है। अब इफेक्टिव क्या होता है, उसमें कैसे चीज़ें आती हैं, मैंने आपको पहले फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बताया, फिर आपको उनके 7 C's के बारे में बताया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें रिलेट करके होनी चाहिए जिससे कि मैसेज में क्या होती है, प्रवाहिता रहती है और आपका जो ऑडियंस है, जो लर्नर्स हैं, वो इंगेज रहते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें बना रहता है, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो सुसंबद्ध होने चाहिए, प्रीवियस नॉलेज से उनको रिलेट करके, या जो चीज़ें आप बता चुके हैं उस टॉपिक में उससे पहले उनसे रिलेट करके चीज़ों को बताया जाए। ठीक, अब उसके बाद आता है कंप्लीट। इंश्योर द रिसिपिएंट हैज़ एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब कि आप ये इंश्योर हो जाइए कि मैसेज में पूर्णता है, मतलब जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो वे रिसिपिएंट हैज़ एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, कंप्लीट से मतलब क्या है कि मैसेज में पूर्णता होना चाहिए। जो रिसिपिएंट, रिसीवर की बात हो रही है, ठीक है, रिसीवर के पास मैसेज कंप्लीट फॉर्म में पहुंचे जिससे कि वो प्रॉपर फीडबैक भी दे पाए। जब वो मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा तो फीडबैक कैसे देगा, जैसा समझ पाएगा वैसा ही वो डिकोड करेगा, है ना। तो इसलिए अधूरा संदेश ना हो, बहुत सारा जो है मतलब उसमें बहुत सारी बातें ना लिखी हों, जैसे कि कई चीज़ें आपने एक ही मैसेज के अंदर डाल दी तो उसको डिकोड करने में प्रॉब्लम होगी, है ना। जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, उन्हीं चीज़ों को बताया जाए। इससे क्या होगा कि फालतू का समय नहीं बर्बाद होगा और एफर्ट नहीं बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये हो जाती है कंप्लीट कि इंश्योर द रिसिपिएंट हैज़ एवरीथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। अब कर्टियस, कर्टियस मतलब था विनम्रता, विनम्र। अब ये गुण तो बिल्कुल होना ही चाहिए। योर मैसेज शुड बी पोलाइट, फ्रेंडली, प्रोफेशनल एंड ओपन। ठीक है, जो मैसेज है आपका वो बिल्कुल विनम्रता के साथ होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल से मतलब है कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन की बात तो हम हर जगह करते हैं, चाहे आप बिजनेस से संबंधित हों, किसी टीम वर्क में बात कर रहे हों या आप क्लासरूम में बात कर रहे हों, है ना। तो यहाँ पर सभी जगह इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात होती है। अब यहाँ पर विनम्रता का गुण तो होना ही चाहिए। अगर आप अपने कलीग के साथ काम करते हैं, किसी ऑफिस में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वहाँ भी विनम्र होना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैसेज आपका पोलाइट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से विनम्रता बहुत आवश्यक है, ये आप जानते ही हैं कि अपने सहकर्मियों के साथ संबंध बनाए रखना कितना ज़रूरी होता है। टीचर के लिए भी कि वो अच्छा बिहेवियर करे अपने लर्नर्स के साथ भी। जैसे मान लीजिए लर्नर्स भले उनसे छोटे हैं, टीचर का पद ऊंचा होता है, लेकिन फिर भी उनके साथ एक क्या है, एक विनम्र व्यवहार होना चाहिए। अनुशासन अपनी जगह है और अनुशासन भी रखना चाहिए, लेकिन विनम्रता के साथ अपने, अगर स्टाफ की बात है तो वहाँ पर भी उसका एक अच्छा नेचर होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कुछ पढ़ी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात। और
ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। तो इन चीज़ों का मीनिंग समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं नहीं आपको बताती तो कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, कर्टियस क्या है, ठीक है, कॉन्क्रीट क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके टर्म्स को समझना ज़रूरी है, और ये चीज़ें और तब क्लियर हो जाएंगी जब मैं और जो है कम्युनिकेशन के सवाल आपको करवाऊंगी इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई सवाल गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो समझ में आई, ये चीज़ें आपको पता लगी, समझ में आ गई हैं, अब लगता है कि हाँ ये टॉपिक मुझे क्लियर हो गया, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग कहने के बाद भी लाइक और शेयर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस एग्ज़ाम में आप लोग बढ़िया करके आइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और अभी हम पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपके सवाल बहुत बनते हैं, चाहे बैरियर्स से हो, मास मीडिया से है, मास कम्युनिकेशन से, इनसे सवाल बहुत बनते हैं। और इससे पहले मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में बताया, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें जो अंदर के सवाल आते हैं ना, वो बहुत सारे डीप में आते हैं। नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, बहुत लोगों ने नहीं भी देखा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।